हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक कोई काउंसलिंग का अपडेट नहीं आया, लेकिन जो है कि आपका जो 4 साल का बीटेक करेंगे या जेईई एडवांस के थ्रू जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए जो है कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका और वो जो है कि ऑनलाइन जो है कि फॉर्म से वहाँ पे भर रहे हैं। काउंसलिंग उसके बाद होगी उन लोगों की, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि आप लोगों का फाइनल लिस्ट जो है यानी कि फिर से जो है कि जितना सीट वैकेंट रह जाएगा वो सीट अपडेटेड होगी। तो उसके बाद जो है कि एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर किस ब्रांच में कितना सीट है। तो उससे पहले हम ये जानकारी अब आप लोगों को देना चाहते हैं कि जो बच्चे पास कर लिए हैं, जिनको रैंक आ गया है, वो तो कोई ना कोई ब्रांच लेंगे। तो मैं आज जो है कि बीटेक 3rd सेमेस्टर का जो है कि उनके सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, यानी फुल सिलेबस तो नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर जो है कि सिलेबस क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 3rd सेम में आपको पढ़ने हैं टोटल 6 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से आपको मशीन ड्राइंग पढ़ना है। दूसरे में मैथमेटिक्स 3rd यानी कि पीडीई लिखा हुआ, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना इसमें से हमको। उसके बाद देखिए 3rd में पढ़ना है हम लोगों को बायोलॉजी, और 4th में पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और 5th में पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और 6th में पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से जो हमको सिलेबस जो पढ़ना है, तो इसमें से देखिए कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोगों को पढ़ा हुआ मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि मशीन ड्राइंग आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो है कि अभी आपका जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर नहीं यानी कि जो न्यू सब्जेक्ट मिला उसको पढ़िए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ जो है कि अभी आप सिलेबस को देखिए और सिलेबस में देखिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे जो पढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मशीन ड्राइंग, जो कि हम लोग डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं मशीन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए कहिएगा सर मैथमेटिक्स सर, मानी कि मैथमेटिक्स सर थोड़ा हाई लेवल का सर, ये न्यू मिल रहा है। देखिए बायोलॉजी ये सब न्यू मिल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये न्यू मिल रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो मैकेनिकल वाले होंगे वो भी, जो अदर ब्रांच के होंगे वो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़े होंगे। और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, जो मैकेनिकल के हैं उनके ब्रांच पेपर जो है कि थर्मोडायनामिक्स है, वो थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी जानते होंगे। तो वो देखिए क्या करेंगे, अब अभी आपको जो है कि लॉन्ग कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बीटेक दरमियान जब आप बीटेक कर रहे हैं तो इसी में जो है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है। तो जब तक हम लोगों का काउंसलिंग नहीं हो जाता, जब तक हम सिक्योर नहीं हो जाते हैं कि हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा, तब तक जो है कि आप अपने ब्रांच जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उस ब्रांच के कोर पेपर आप सिलेबस से मिला लीजिए कि कौन कौन सा जो वहाँ से मिल रहा है, सिर्फ उस सब्जेक्ट को निकालिए और उस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट जैसे देखिए मशीन ड्राइंग हो गया, मशीन ड्राइंग में जो कि अलग अलग तरह का हम लोग रिवेट पढ़ते हैं, वेल्ड जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके का जो चीज़ है उसको पढ़िए। उसका जो है कि स्टैंडर्ड जो है कि डायमेंशंस क्या होता है वो सभी चीज़ को ध्यान में रखिए। इनका जो है कि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उनके पास अगर RS खुरमी का ऑब्जेक्टिव है या RK जैन का ऑब्जेक्टिव है तो उससे जरूर आप जो है कि बिल्कुल उससे तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि RK जैन और RS खुरमी से ही देखने के लिए मिलता, हूबहू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए उसी तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख लीजिए कि कौन सा पार्ट जो कि सिलेबस के एक एक पॉइंट में दिया गया है, उस पॉइंट वाइज जो है कि आपको क्या करना है, डील करना है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो गया लेमिस थ्योरम देख लीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालते वो हो गया, लिफ्टिंग मशीन वाला हो गया, इस सभी से ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कोशिश में आप उसका जो है कि ऑब्जेक्टिव जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता तब तक में RK जैन और RS खुरमी का रट जाइए, क्योंकि सिर्फ ये बीटेक में ही नहीं आपके हर जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये काम आने वाला है। नेक्स्ट में देखिए थर्मोडायनामिक्स ब्रांच पेपर है, चूंकि आप डिप्लोमा में उतना केयर करके नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से भी आप थर्मोडायनामिक्स का कोई भी RS खुरमी या RK जैन का जो बुक है उस बुक से आप जो है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दीजिए। चूंकि हम लोगों का जो लेवल का एग्जाम जेईई का जो एग्जाम होता है वो जो है कि हम लोगों का RS खुरमी RK जैन
या मान जैसे क्वेश्चन कहाँ से देगा, पी के नाग यही सब से देता है। तो इसको जो है कि आप अभी से ही देखना, मैक्सिमम चैप्टर में ही जाना है आपको, जो है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसका तैयार कर लिए तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर में बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब हम चलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की तरफ।